नमस्कार और स्वागत है डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइबल की एक अद्भुत कहानी जो आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सुकून प्रदान करेगी। इस कहानी में आप जानेंगे लूत और सदोम गमोरा की कहानी जो आपकी आत्मा को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के सुनते हैं आज की कहानी को। कहानी 7। लूत और सदोम गमोरा। अब्राहम के भतीजे लूत ने अब्राहम के साथ कनान की ओर यात्रा की थी, लेकिन समय के साथ उनके पशुधन और नौकर इतने बढ़ गए कि उन्हें अलग अलग स्थानों में बसना पड़ा। लूत ने सदोम का उपजाऊ क्षेत्र चुना और वहीं बस गए, जबकि अब्राहम कनान में रहे। सदोम और गमोरा के लोग बहुत दुष्ट और पापी थे। उनकी बुराई इतनी बढ़ गई कि ईश्वर ने उनके विनाश का निर्णय लिया। एक दिन ईश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को सदोम भेजा ताकि वे लूत और उसके परिवार को बचा सकें। जब स्वर्गदूत सदोम पहुंचे तो लूत नगर के द्वार पर बैठे थे। उन्होंने स्वर्गदूतों को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया और वे सहर्ष मान गए। रात के समय सदोम के लोग लूत के घर के चारों ओर इकट्ठा हो गए और मांग करने लगे कि वह उन अजनबियों को बाहर भेजे ताकि वे उनके साथ दुष्कर्म कर सकें। लूत ने उनसे विनती की कि वे ऐसा ना करें और बदले में अपनी 2 बेटियों को बाहर भेजने का प्रस्ताव किया। लेकिन भीड़ ने उनकी बात नहीं मानी और उन पर हमला करने की कोशिश की। स्वर्गदूतों ने लूत को अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्होंने उन लोगों को अंधा कर दिया, जिससे वे दरवाज़ा खोजने में असमर्थ हो गए। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, यदि तुम्हारे यहाँ और कोई हो, तुम्हारे दामाद, पुत्र, पुत्र, पुत्रियाँ या कोई भी जो तुम्हारा है, तो उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लो, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने वाले हैं। लूत ने अपने दामादों को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को मजाक समझा। सवेरा होते ही स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें नगर से बाहर ले गए। उन्होंने लूत से कहा, अपनी जान बचाने के लिए भागो, पीछे मुड़कर देखो और नहीं कहीं रुकना। पहाड़ों की ओर भागो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। लूत ने उनसे कहा कि वह पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा और उन्हें एक छोटे नगर में शरण लेने की अनुमति देने के लिए कहा। स्वर्गदूतों ने सहमति दे दी और लूत और उसके परिवार ने उस छोटे नगर जोअर में शरण ली। सूर्य उगने पर ईश्वर ने सदोम और गमोरा पर गंधक और आग बरसाई और उन नगरों, उनके निवासियों और समस्त वनस्पति को नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक की मूर्ति में बदल गई। लूत और उसकी 2 बेटियां जोर में रहने लगे। बाद में वे पहाड़ों में चले गए और एक गुफा में रहने लगे। उनकी बेटियों ने सोचा कि वे पृथ्वी पर अकेले बचे हैं और उन्होंने अपने पिता के माध्यम से संतति उत्पन्न करने की योजना बनाई। उन्होंने अपने पिता को मदिरा पिलाई और उससे संबंध बनाए। उनकी दोनों बेटियां गर्भवती हुई और उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़ी बेटी ने मोआब को जन्म दिया, जो मोआबियों का पिता बना, और छोटी बेटी ने बेन अम्मी को जन्म दिया, जो अम्मोनियों का पिता बना। लूत और सदोम गमोरा की कहानी हमें ईश्वर की न्यायशीलता, उसके वचनों का पालन करने की आवश्यकता और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का महत्व समझाती है। धन्यवाद। आपने डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर आज की कहानी सुनी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मददगार रही। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है। उन्हें कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शांति और आशीर्वाद।